नमस्कार, सनमार्ग लाइव में आपका स्वागत है। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं खुशबू राय। मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के शुभारंभ के मौके पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने रघुवर सरकार की तारीफ की। उपराष्ट्रपति ने मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के शुभारंभ के साथ कई मुद्दों पर रघुवर सरकार की सराहना की है। साथ ही वेंकैया नायडू ने किसानों को मदद पहुँचाने के लिए ऐसी योजना की शुरुआत करने के लिए मुख्यमंत्री सहित सभी अधिकारियों का अभिनंदन किया। प्रदेश के किसान भाइयों के लाभ के लिए मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के शुभारंभ के अवसर पर सावन की इस पवित्र माह में वैद्यनाथ धाम की इस पवित्र भूमि पर आप सभी के बीच शामिल होकर अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूँ। वर्षा ऋतु प्रकृति के नवसर्जन का समय है। जीवनदायी जल से तृप्त होकर धरती हमें धन धान्य का आशीर्वाद देती है। इस अवसर पर आप सभी धरा सेवी किसान भाई और बहनों के बीच आकर धन्य महसूस कर रहा हूँ। मित्रों, झारखंड कृषि प्रधान राज्य है। मुझे यह जानकर खुशी है कि झारखंड सरकार के द्वारा किसानों का कल्याण एवं कृषि को बढ़ावा देने की दिशा में गंभीर प्रयास किया जा रहा है। और एक बार सभी किसान बहन और भाई दूर दराज के इलाके से आए, आप सबको मेरा अभिनंदन। आपका भविष्य मंगलमय हो, आपका खेती लाभदायक हो, मेरा शुभकामना है। जय हिंद। अन्नदाता किसानों के लिए महत्वाकांक्षी योजना यानी कि मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना को राजधानी रांची के साथ पूरे राज्य में लागू किया गया। मौके पर उपराष्ट्रपति ने हरी झंडी दिखाकर मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना रथ को रवाना करते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान हरमू मैदान में हजारों किसान मौजूद रहे। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने झारखंड को ग्रामीण प्रधान राज्य बताया और यहां के किसानों को गरीब बताते हुए अपनी संवेदना जताई। साथ ही पीएम के सोच के तहत 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी होने की बात करते हुए पीएम कृषि योजना के प्रारंभ होने की बात कही। इधर मुख्यमंत्री कृषि योजना के तहत सभी जिलों में 35 लाख किसानों को लाभ मिलने की बात कर रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि हमारा राज्य एक ग्रामीण प्रधान राज्य, जहाँ के अधिकतर व्यक्ति कृषि पर निर्भर है। यहाँ के लगभग 76% लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं एवं कुल भूमि का 68% कृषि एवं संबद्ध कार्यकलापों पर आधारित है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने शनिवार को झारखंड के 14 लाख किसानों को बड़ी सौगात दी है। रांची के हरमू मैदान में आयोजित समारोह में रघुवर सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना का उन्होंने शुभारंभ किया। साथ ही रघुवर दास ने बताया कि पीएम किसान योजना के तर्ज पर यह योजना राज्य में चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत झारखंड के 13.60 लाख किसानों के खाते में 442 करोड़ की भारी भरकम राशि भेज दी गई है। उनके साथ राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री रघुवर दास भी मौजूद रहे। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रशंसनीय काम है। ये पवित्र काम है किसानों के कार्य। हमारा अन्नदाता कृषि में लगे हुए लोग हमारा देश के हम सब के लिए अन्न वो पैदा करके हमको देते, तो इसलिए उनका भूमिका महत्वपूर्ण है। उनका संरक्षण करना, उनका योगदान उनके लिए करना और उनको उनका आमदनी को दुगना करने के लिए पूरा प्रयास करना, ये केंद्र सरकार का और प्रदेश सरकार का काम है। मित्रों, ये पीएम किसान सम्मान योजना और मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना दोनों किसानों के हित में है। अभी तक किसान बीज से लेकर खाद के लिए परेशान हुआ करते थे, लेकिन इस योजना से उन्हें अन्य परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि कहीं न कहीं मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना किसानों के लिए वरदान साबित होगा। अब इसका फायदा किस हद तक किसानों को मिल पाता है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सनमार्ग लाइव के लिए कैमरा सहयोगी दीपक के साथ चंदन वर्मा की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना का शुभारंभ करने के लिए उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू रांची पहुंचे। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन करने हेतु उपराष्ट्रपति के द्वारा किसानों को सम्मानित भी किया गया।
इस दौरान सम्मानित हुए किसानों से बात की हमारे संवाददाता चंदन वर्मा ने। मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना की शुरुआत की गई। हमारे साथ कुछ किसान हैं, उनसे बात करते हैं सीधे तौर पे कि किस तरीके से आखिर आप लोग लाभान्वित हुए, क्या कितनी ज़मीनें हैं आप लोग की, और पहले कैसे कितनी मुश्किल होती थी खेती करने में, अब किन सुविधाओं का लाभ मिल रहा है आपको, क्या फायदा होगा? जी, मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना जो आज शुभारंभ किया गया, ये योजना शुरू होने से हम किसान भाइयों को और किसान वर्ग जो भी है उनको बहुत ही लाभ पहुंचने वाला है, क्योंकि अधिकतर हमारे क्षेत्र में या हमारे झारखंड में कई है ऐसे किसान हैं जो खेती के समय ऋण के अभाव में या तो पूंजी के अभाव में खेती नहीं कर पाते हैं। उसके लिए मैं समझता हूँ कि ये एक अमृत के समान किसानों के लिए अमृत के समान है। आपके पास कितनी ज़मीनें हैं? मेरे पास लगभग 150-2 एकड़ हमारे पास जमीन खेती लायक हमारे पास है। कितना इस योजना से है, अभी तक आपको कितने राशि मुहैया कराया है? हमें इस योजना से 2500 रुपया का लाभ अभी तक मिला है। हमारे हिस्से में कुल 1 एकड़ हमारी हिस्सेदारी में आती थी, हमें 2500 रुपया का इसका लाभ मिला है। तकरीबन हर किसान को ज़मीन के अनुसार कुछ न कुछ लाभ दिया जा रहा है। और आपसे हम जानना चाहेंगे कि पहले के मुताबिक अब क्या क्या सुविधाओं किसान को मिलने जा रहा है और कितना आसान जो है पहले से अब हो गया है खेती करना? पहले क्या था कि कोई भी सरकारी लाभ लेने के लिए किसान को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। अब ये जो हमारा राज्य सरकार कर रही, रघुवर सरकार कर रही है, वो डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से किसान के खाते में जो बेनिफिट भेज रही है, इससे किसान को बहुत आराम हुआ है, जिससे कि किसान आसानी से अपना सारा काम कर ले रहे हैं। पहले जो बीज वगैरह या खाद वगैरह खरीदने में जो परेशानियां आती थी, अब किस तरीके से वो परेशानियां जो है हल हुई है, कैसे देखें? एक तो कृषि आशीर्वाद योजना का आरंभ होने से किसान के खाते में डायरेक्ट पैसा चला जा रहा है। दूसरा, सरकार इससे पहले जो बीज का वितरण करती थी तो उसके लिए भी डायरेक्ट गांव में बीज का डंपिंग होता था और वहीं से वितरण होता था। इसके लिए किसान को किसी प्रखंड या अंचल कार्यालय का दौड़ लगाने का ज़रूरत नहीं पड़ता था। अब जो है अंचल कार्यालय का दौड़ लगाने का जरूरत नहीं पड़ेगी। और हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जो किसानों के मोबाइल में है वो पैसे का मैसेज आया है, जो हर किसान को जो पैसा गया है, इनके मोबाइल में जो है 11,250 रुपया का मैसेज आया है, जो इनके सीधे इनके अकाउंट में गया है ये पैसा। हम इनसे जाने हैं कि यह जो 11,250 रुपये की जो राशि आई है, ये कितने ज़मीन के एवज में आई है और किस काम के लिए आई है? ये 5 एकड़ ज़मीन के एवज में आई है और मैं इससे खेती करने के लिए जो भी सामान खरीदना होगा आसानी होगी। पहले बीज वगैरह जो आप लोगों को खरीदने में जो परेशानी होती थी या फिर बाहर से जो कर्ज लेना पड़ता था, अब कितना वो लेना नहीं पड़ेगा अब। हाँ, ये कितना किसानों के लिए कितना फायदे का चीज़ है, कितना बहुत फायदा का माना, बहुत फायदा है। दूसरे पर निर्भर नहीं रहना, महाजन पर निर्भर रहना नहीं पड़ेगा। बिल्कुल, अब दूसरे पर किसानों को निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। महाजन जो कर्ज देते थे इनको, कहीं ना कहीं महाजन के दबाव में हमेशा रहते थे और जो खेती का जो इनका काम था, वो खेती होने के बावजूद भी, फसल उगने के बावजूद भी महाजन को कर्ज चुकाने के लिए चिंतित रहते थे। तो कहीं ना कहीं अब इन चिंताओं से इन किसानों को मुक्ति मिलने वाली है, जिसके कारण ये किसान सरकार के द्वारा चलाई गई इस योजना को वरदान के रूप में देख रहे हैं। सहयोगी दीपक के साथ चंदन वर्मा, सनमार्ग लाइव, रांची। शनिवार का दिन लालू के परिवार वालों और राजद के कार्यकर्ताओं के लिए खुशी का दिन होता है, क्योंकि इस दिन जेल मैनुअल के हिसाब से लालू यादव से कोई भी 3 व्यक्ति मिल सकता है। इसी के तहत इस शनिवार लालू से मिलने नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन रिम्स पहुंचे। आज शनिवार का दिन है, यानी लालू से मिलने का दिन। इस दिन को देखते हुए नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन लालू यादव से उनका हाल चाल जानने रिम्स के पेइंग वार्ड पहुंचे।
हालचाल जानने के बाद दोनों के बीच राजनीतिक मुद्दों पर बात हुई। साथ ही मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना पर हेमंत सोरेन रघुवर सरकार पर जमकर बरसे। आप लोगों को नहीं मालूम है तो पता कर लीजिए कि आज इस राज्य के मालिकों को इन लोगों ने भिखारी बना दिया है। आज ये आशीर्वाद योजना नहीं है, एक खैरात योजना है। और आज जो स्थिति राज्य में बद से बदतर किसानों की हुई है, ये सरकार की उदासीनता की वजह से है। इस राज्य को खैरात नहीं, अधिकार चाहिए। इसका संघर्ष सड़क से लेकर सदन तक झारखंड मुक्ति मोर्चा लड़ेगा। बता दें कि हेमंत सोरेन का आज जन्मदिन है और इसी अवसर पर वह लालू से आशीर्वाद लेने रिम्स पहुंचे थे। जन्मदिन की भेंट के तौर पर लालू ने हेमंत सोरेन को एक किताब गोपालगंज से रायसीना भेंट की है। फिलहाल लालू चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे हैं और उन्हें देवघर कोषागार मामले से जमानत मिल गई है। सभी पार्टियां आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई है। इसी के तहत बिहार सरकार के मंत्री रामसेवक सिंह कुशवाहा और सालखन मुर्मू की अध्यक्षता में झारखंड जदयू के प्रेस क्लब में बैठक हुई। बैठक में पार्टी ने विधानसभा चुनाव में कुल 81 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया। साथ ही 20 अगस्त को जदयू के कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ पैदल मार्च निकालने की बात कही है। भाजपा के आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को देखते हुए सभी पार्टियां चुनाव के लिए अपनी अपनी तैयारियों में लगी हुई है। इसी के तहत झारखंड जदयू भी अपनी चुनावी तैयारियों को लेकर सक्रिय हो गया है। पार्टी ने पूरे 81 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। साथ ही झारखंड से रघुवर सरकार को हटाने के लिए नीतीश लाओ झारखंड बचाओ का नारा भी गढ़ लिया है। हम यहाँ पूरा मजबूती के साथ सभी सीटों पर चुनाव लड़ने के मकसद से अपना संगठन को तैयार कर रहे हैं और निश्चित रूप से हम सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। बता दें कि 25 अगस्त को बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आने वाले हैं। नीतीश कुमार के आगमन को लेकर झारखंड के जदयू प्रदेश अध्यक्ष सालखन मुर्मू ने सभी कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही झंडा, बैनर और पोस्टर के साथ जगह जगह पर झंडा लगाकर नीतीश कुमार के स्वागत की तैयारियों को लेकर भी निर्देश दिया। झारखंड में जो राजनीतिक परिस्थिति है, एक तरफ जेएमएम है, दूसरी तरफ बीजेपी है। जेएमएम बाप बेटा 4 बार सीएम बने, कुछ नहीं किया। अब लोगों का उन पर भरोसा उठ चुका है। बीजेपी से भी यहाँ के लोगों को डर है कि जितना खनिज पदार्थ है ये बड़े बड़े उद्योगपति और इंडस्ट्री को बेच देंगे। तो वैसी स्थिति में जनता चाहती है एक विकल्प, और विकल्प होगा नीतीश मॉडल। नीतीश कुमार जी ने बिहार को चमका दिया है। तो हम लोग झारखंड के लोगों से अपील करेंगे कि एक मौका आप हमें दीजिए। आपने सभी पार्टियों को विगत 19 वर्षों में जिताया है, लेकिन जनता दल यू की सरकार नहीं बनी है और हम अच्छा कर सकते हैं। हमें विश्वास है जनता विकल्प की तलाश कर रही है। बता दें कि बिहार के तर्ज पर झारखंड में भी शराबबंदी का मुद्दा उठाने की बात की गई है। अब यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियों का प्रदर्शन कैसा रहता है और इस चुनाव के रेस में झारखंड जदयू का प्रदर्शन क्या होता है। बरही के चौपारण थाना क्षेत्र के सत्यावा जंगल में पुलिस और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुआ, जिसमें एक माओवादी को पुलिस ने मार गिराया है। वहीं कुछ अन्य माओवादियों को गोली लगने की भी सूचना मिली है। मारे गए माओवादी का ताल्लुकात प्रद्युमन शर्मा गिरोह से है। सूत्रों के अनुसार प्रद्युमन शर्मा को भी गोली लगी है, लेकिन वह फरार हो गया। वहीं पुलिस ने 6 स्थानीय युवकों को संदेह के आधार पर पूछताछ के लिए गिरफ्तार किया है। एक गुप्त सूचना मिली थी बिहार और झारखंड पुलिस को संयुक्त रूप से, तो एक ज्वाइंट टीम बनी थी जिसमें एडिशनल एसपी गया जो ऑपरेशन है वो थे, और झारखंड की तरफ से कोबरा की टीम थी 203 की। और उस सूचना के ही आलोक में, गुप्त सूचना के आलोक में यहाँ पे एक इनकाउंटर हुआ जिसमें एक नक्सली मारा है और एक इंसास हथियार की बरामदगी। आज के लिए बस इतना ही। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए सनमार्ग लाइव को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।